क्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताई नागर बेड़ाय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। हिम्मत से काम लो। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम गुरु चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं तो मना ही किया था, महाराज का प्रेम जो है खींच लेता है और उसका कारण यही है, गुरुजी ही कारण है। गुरुजी की कृपा होने से ही अच्छे लोग हमें संगी के रूप में मिलते हैं। उसका कारण कि गुरुजी कृपा कर रहे हैं। गुरु कृपा ना हो हमारा भजन नहीं हो सकता है। भजन का आधार गुरुदेव है, कारण ही होता है। जीव का कुछ भी नहीं है, जीव का उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे और विशेष करके जहाँ बात हमारे अपने गुरुदेव की हो, बड़ी अद्भुत बात है। मैं कई बार सुनता हूँ, आजकल बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई बोलता है गुरुजी आकाश में देखा तो बादल हट गया। अरे गुरुजी क्या साईं बाबा है? गुरुजी की गरिमा के आगे ये तो तुच्छ है। इस तरह की अनुषंगिक लीलाएं 500 होते रहते। कहीं बिजली आ गया, विदेश में गुरुजी गए, बारिश नहीं हो रहा था, गुरुजी ने मंगलाचरण किया, बिजली खड़कने लगा, वो फोटो भी है। और बाद में कथा को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई बन ऑफ लाइफ उसके ऊपर है। जीवन पूरी तरह से बदल जाना, जीवन का एक स्तर जहां पर जीवन विष्टा के कीड़ा की अवस्था से उठकर एकदम ऊपर उठ जाना, वो है गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने अपने जीवन, अपने आचरण में जिन लीलाओं को किया, जिस तरीका से, अक्सर कई बोलते हैं हम गए थे गुरुजी मुस्कुरा के मिले थे। देव पास जाओगे वो क्या रो के मिलता है? किसी भी व्यक्ति के पास जाओ क्या रो के मिलेगा? वो तो हंस के ही मिलेगा, प्यार से पूछेगा आप कैसे हैं जी, क्या है। ये तो एक व्यवहार कुशलता है, एक शिष्टाचार है। ये चीजें गुरुजी के मायने, गुरुजी की महिमा वो है, गुरुजी का व्यक्तित्व उनकी महिमा है। आज मैं जैसे विचार कर रहा था, श्राद्ध को लेके विचार हो रहा था कि श्राद्ध का भोजन खाने से 1.25 लाख गायत्री जप करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। श्राद्धे भुक्त्वा जीवा दग्धम, जिसने श्राद्ध खाया उसका जीव जल जाता। तो एक भाव मन में आया जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। किसी ने बोला कि महाराज भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है, आप उसमें श्राद्ध की बात करते। लॉजिकली सोचे कि भगवत प्रसाद है, ऐसे प्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति के अंदर किस परिमाण में है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में आता है। अगर वो प्रसाद है तो कोई नहीं कहेगा कि पनीर पनीर देना। अगर वो प्रसाद है, कोई नहीं बोलेगा वो आलू पोस्त देना, वो ज़्यादा बढ़िया है।
कोई नहीं बोलता कि मुझे बैंगन का पकौड़ा देना। वो श्राद्ध हैं, और तुम जो भक्षण कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, वो खाना खा रहे हो, क्योंकि उस वस्तु का मतलब विवेचन करेला वो कड़वा है, सूखता, वो अच्छा नहीं है, खीर चाहिए, ये चाहिए, तो वहां प्रसाद कहाँ। लेकिन गुरु जी का चरित्र, गुरु जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत है। देखने में लग सकता है छोटी सी बात है, लेकिन इतनी अद्भुत है, जो कि गुरु महाराज जी महाप्रसाद के संपर्क में आने मात्र से पत्तल को भी खा दे रहे हैं। गुरु जी ने पत्तल खाया। ये बात श्री तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी ने, कई लोग जानते हैं और महाराज जी के मुख से हमने सुना भी है कि उन्होंने, श्री आश्रम गोस्वामी महाराज जी, उनके मुख से इस बात को सुना, क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा, सब पत्तल में खाते हैं और महाराज क्यों प्लेट में खाते हैं। तब ये टॉपिक उठा था। वो है महाप्रसाद का सम्मान करना, वो है महाप्रसाद की। गुरु जी जैसे महापुरुष ही हो सकते हैं जो कि पत्तल को भी खाएं। हम तो माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में हम लोगों ने सुना है कि माधवेंद्र पुरीपाद भगवान के आशीर्वाद से मिला हुआ उस कुल्हड़ के अंदर का खीर को तो खाया ही है। अरे उस मिट्टी के कुल्हड़ को अपने बहिर्वास में बांधकर, अपने उत्तरी में बांधकर, रोज एक एक टुकड़ा तोड़कर, क्योंकि गोपीनाथ जी के कर कमलों में यह स्पर्श हुआ है, और वो उसको भी, मिट्टी के कुल्हड़ को भी खा रहे हैं। वो है प्रसाद का सेवन करना। वो तो तब सुना, अब हमारे गुरुवर्गों से सुन रहे हैं। यह है व्यक्तित्व। हमने सुना कि प्रेम से विदुरानी के खिलाने पर प्रेम से भगवान ने छिलका खाया, क्योंकि उन्होंने वहां पर प्रेम देखा। लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है पूज्य गुरुदेव, वही माधवेंद्र पुरीपाद जिस प्रकार से केवल भगवान की कृपा को देख रहे हैं, और वही कृष्ण जैसे विदुरानी के उस केले के छिलके में उनका प्रेम को देख रहे हैं। गुरुजी भी महाप्रसाद में केवल महाप्रसाद ही देख रहे हैं। हमारे लिए भोग का विषय हो सकता है, गुरुजी के लिए वो तो महायोग का विषय है। ये गुरुजी की महिमा है, ये महिमा है गुरुजी की। परमाद्भुत चरित्र है गुरुजी का। 2001 में या 2 में जब हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में गए थे, कौन सा साल था वो, 2001 में हम नवद्वीप धाम परिक्रमा में हैं गुरुजी के साथ साथ। तब गुरुजी पैदल ही चले थे, थोड़े थोड़े जगह पे गाड़ी में। कड़क धूप, कड़क धूप, और कहाँ पर, नरसिंहपल्ली के रास्ते में। वो तो भयंकर धूप है। हमेशा एकादशी का दिन पड़ता है, वहाँ जाते हैं, दोपहर होता है, भयंकर धूप, रोड जो है तार तवे की तरह जलता है। फिर उसके बाद चंपाहाटी का रास्ते में भी, हाँ, चंपाहाटी के रास्ते में भी भयंकर धूप और रोड तवे की तरह जल रहा। मैं था, हम लोग तो सारे बहुत लोग थे, लेकिन पद्मनाभ प्रभु था, मैं था, श्रीधर, हम लोग साथ में चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और जब चंपाहाटी का वो एरिया आया, बाजार का, लकड़ी का काम चल रहा है आसपास के दुकानों में, खाट वाट, तो जब काट रहे हैं, चीर रहे हैं, तो उसका जो डस्ट है रोड पे आ गया, उसके टुकड़े टुकड़े जो है लकड़ी के, वो रोड पे आ गया। श्री गुरु महाराज जी के चरण जो है नग्न है, नंगे पांव में गुरुजी चल रहे हैं, हमसे चला भी नहीं जा रहा और गुरुजी उसके ऊपर चल रहे हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, अद्भुत बात तो ये कि निर्विकार होकर चल रहे हैं।
अरे भाई कलेश पड़ गया है, समझाता है। हम चलते रो रो के चलते हैं, ऐसे सोच के चलते क्लेश पड़ गया है, भागते हैं, थोड़ा इधर रुकते हैं, ऐसे चलते हैं, मजबूरी में चलते हैं। गुरुजी का ना मजबूरी, ना क्लेश, ना कुछ। भैया वो तार रोड पे चल रहे हैं, घास पे चल रहे हैं, पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं गुरुजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे नीचे क्या है? हमने तो सुना था कि व्रजमंडल परिक्रमा के दौरान वो जो छोटे छोटे, वो तीन तीन मुख वाले जो कांटे जो पेड़ से गिरते होते हैं उसके ऊपर चल रहे हैं, तो तकलीफ हो रहा था लोगों को। श्रील गुरु महाराज जी उसके ऊपर भी निर्विकार होके चल रहे हैं। ये घटना को तो हमने सुना, लेकिन भैया नवद्वीप धाम के अंदर साक्षात इस चीज को हमने दर्शन किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू तो है नहीं, अपने गलवस्त्र से और हाथ से जितना हो जाए सामने से वो जो लकड़ी के टुकड़े वकड़े जो है साफ करने का कोशिश कर रहे हैं। हाथ जैसे जल गया हो वो हाल हो गया था हमारा। लेकिन श्रील गुरु महाराज जी, उनको कोई चलन नहीं है, उनको कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे क्यों मालूम पड़ता है? क्या गुरुजी का शरीर शरीर नहीं है? है, लेकिन अप्राकृत है, जिसके चलते ये प्राकृत जगत की जो वेदनाएं हैं वो गुरुजी को स्पर्श करता हुआ दिखलाई नहीं देता है। और आज तक हम आश्चर्य हैं कि ऐसे हो कैसे सकता है। ये है उनका वैभव। पहली बार जब मायापुर परिक्रमा के लिए गया, पहली बार इतने मोटे मोटे मच्छर हालत खराब करते, इतने मोटे मोटे मच्छर, और जो कि हॉल में भी है, जिसके चलते आरती में खड़ा रहना भी दुश्वार है, इतना मुश्किल था। सबसे पहले जो थॉट जो आया दिमाग में वो यही कि गुरुजी को क्या तकलीफ हो रहा है कि नहीं, देखूं तो सही करके मैं गया उधर। आप यकीन मानिएगा, श्री गुरुदेव के चरण 1 सेंटीमीटर भी अपने जगह से हिले हो तो मान जाऊं मैं। और उस समय कोई गुरुजी के पास खड़े होके हवा भी नहीं कर रहा कि मच्छरों को उड़ा रहा है। कोई गुरुजी के चरणों के पास बैठ के पंखा कर रहा है, मच्छरों को उड़ा रहा है, नहीं। गुरुजी आरती में खड़े हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, हाथों से तालियां मार रहे हैं और संकीर्तन चल रहा है। मैं गुरुजी के चरणों की तरफ ही देख रहा था कि शायद गुरुजी ऐसे ऐसे कुछ तो करेंगे। सवाल ही नहीं उठता है, उनका ध्यान कहाँ है ही नहीं है। सुना था गुरुजी चंडीगढ़ में नगर कीर्तन के लिए निकले और गुरुजी के श्री चरण में इतना सा कील घुस गया अंदर। तब अनंतराम प्रभु सेवा किया करते थे, घुस गया। सुना ये बात, और गुरुजी को पता ही नहीं चल रहा है। गुरुजी पूरा नगर कीर्तन में घूम घाम के आराम से वापस अपने कमरे में आके बोलते हैं, पाँव में कुछ लगा सा है, देखा तो कील निकला अंदर से। ये तो सुना है, लेकिन ये देखा है। कील घुसने भी पता नहीं चलता है, कांटा लगने से भी पता नहीं चलता है, मच्छर खाने से भी नहीं पता चलता है। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है जागृत परमहंस का रूप को देखने का। वास्तविकता में हम में से बहुत लोग हैं ऐसे दौर्भाग्यशाली ही कह लो, ऐसे महान परमहंस आचार्य गुरु के रूप में मिलने के बाद भी पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए। गुरुजी का व्यक्तित्व, लेकिन ऐसा गुरुजी का वैभव ऐसा है, उनको किसी चीज का कोई भी असर नहीं है। ये है गुरुजी का वैभव, गुरुजी का विशेषता है।
हरि कथा ये हमेशा मेरे हृदय को लगता रहता है। श्रील भारती महाराज जी से मैंने सुना कि हमारे गुरुजी हरिकथा श्रवण में बहुत ज़्यादा उत्साही है। हमारे गुरुदेव सिर्फ परम गुरु जी की बात नहीं, मैं गुरु जी का बात सुनूंगा। कई होते हैं वो फैनेटिक्स हैं। भाई अगर तुम्हें गुरु जी की वाणी को सपोर्ट करता हुआ, तुम्हें गुरु जी के प्रति इंस्पायर करता हुआ अगर किसी का भी वाणी मिल रहा हो, किसी की भी वाणी को सुनकर आप आपके गुरु जी के नज़दीक जा रहे हो, तो उसको सुनने में क्या बीमारी है। किसी किसी को होता है, वो दिखाते कि हम बहुत वन पॉइंटेड है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी परम गुरु जी का वाणी को तो सुनते ही हैं और साथ में उनके जितने भी गुरुवर्ग है उनके वाणी को भी बहुत ही श्रद्धा के साथ में श्रवण करते हैं। और उसका प्रमाण कैसे दे रहे हैं, गुरुजी बहुत हिचकते हैं हरिकथा करने के लिए जब उन्हें आदेश मिलता था, लेकिन जब भी वो हरिकथा करते थे परम गुरुजी के बॉडी मूवमेंट्स जैसे होते हैं, यहां तक कि उसको भी एज इट इज उतार देते थे। कितना आवेश हो, कितना उस व्यक्ति को अपना हृदयंगम किया है, तभी ऐसा हो सकता है। कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं, एज इट इज। मैंने सुना परम गुरु महाराज जी गुरु जी कथा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे और आनंद में डूब जाते थे। जब शिष्य कथा करे, गुरुदेव का हृदय आनंद से हिलोरे लेने लगे, तो समझना है कि वाह क्या शिष्य है, क्या उन्होंने गुरु से लिया है। गुरु जी का ऐसा वैभव है। गुरु जी केवल ऐसा नहीं है कि संस्था चलाने के लिए गुरु जी को उत्तराधिकारी चुना कि ठीक है संस्था चलाने के लिए एक, हम सुनते हैं ऐसे कि कुछ इसका बहुत चलता है मार्केट में, इसको लोग थोड़ा सा श्रद्धा करते हैं, ये संभाल सकता है इसीलिए बनाओ। गुरुजी के केस में ऐसा नहीं है। गुरुजी संस्था चलाने के लिए परम गुरुजी ने उनको उत्तराधिकारी चुना नहीं है। वास्तविकता में परम गुरुदेव के हृदय के सर्वाधिक करीब अगर कोई रहा है वो केवल गुरुजी है। और परम गुरुजी को यह बात इतना पक्की तौर से पता है। उनकी एक गुरु बहन उनसे पूछती है कि महाराज आपके बाद आपके संस्था का अगला आचार्य कौन होगा, तो परम गुरुजी बोलते हैं इंतजार करो और जो होगा वो मेरे से बहुत बढ़िया होगा। एक गुरु अपने शिष्य के लिए ये बात बोले, ये है उनका वैभव। बहुत अच्छे वैष्णव है जी ना, इधर तो गुरु खुद कह रहे हैं, और वो भी कौन है, श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी जैसे महान आचार्य, जिनको उनके सारे गुरु भाई जो है बड़े आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। परम गुरु जी इतनी अद्भुत उनका व्यक्तित्व है। 2005 में जब परम गुरु जी के शतवार्षिक के लिए निमंत्रण करने जब हम लोग मायापुर के एक एक मठ में गए, सिर्फ ये सुन करके कि हम परम गुरु जी के शिष्य के शिष्य हैं, परम गुरु जी के साथ हमारा संबंध है, हर मठ वालों ने एक दिन में हम एक ही मठ में निमंत्रण दे पाते थे, क्योंकि यहाँ तक खिलाए बिना भेजते ही नहीं थे। गुरु जी का ये है वैभव, और उनके बारे में परम गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं। गुरु जी अप्रकट होने के बाद पहली विरह तिथि के अंदर 175 सन्यासी थे मेरे ख्याल से, एकदम स्टेज भर गया पूरा। अरे ना गौर पूर्णिमा है ना कोई तिथि है, लेकिन मायापुर के अंदर इतना बड़ा स्टेज भरा हुआ, इतना आसान बात नहीं था, जो कि गुरुजी के केस में ही हुआ है, क्योंकि वो ऐसा उनका वैभव है। परम गुरुजी उनके लिए बोल रहे हैं मेरे से उत्तम होगा, मेरे से अच्छा होगा। आप देखो परम गुरुजी के प्रतिष्ठान को, जिसके अंदर उनके गुरु भ्राताओं का सम्मान और उनके शिष्यों का, परम गुरुजी के शिष्यों का, गुरुजी अपने गुरु भाइयों का सम्मान, और उसके बाद उनके शिष्य खुद गुरुजी के शिष्यों को उनका भी लालन पालन करते हुए
3 अलग अलग जनरेशन्स को एक साथ लेकर के 38 इयर्स तक जिन्होंने एकदम निष्कलंक रूप के से संस्था को चलाया है, वो है श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज। वो उनका वैभव है। गुरु जी के अप्रकट होने के बाद तो 3 लोग बदल गए। ऐसा गुरु जी 38 इयर्स तक निष्कलंक रूप से इसको चलाते हुए आए हैं, इन सब को लेकर के। मजाक है? कौन कर सकता है ऐसा? किसी चीज का कुछ भी नहीं। उनका उनका वो अलग ही बात है। उनका बात ही अलग है। उनका उनके वाणी ऐसे शक्तिशाली वाणी है। उनका आचरण इतना दिव्य है, कर दे उसका जीवन वही से बदलना शुरू हो जाता है। गुरु जी का नजर पड़ने मात्र से ही जिंदगियां बदल जाती है। यह है उनकी विशेषता। कहीं पे भी नियमों से समझौता नहीं किया, कोई नियम से कहीं पे भी समझौता नहीं किया। ऐसे वो उनका वैभव है। यही मुंबई के अंदर एक लड़का था संजय गुजराल बोल के, अभी कहाँ है मालूम नहीं। वो बेचारा हरिनाम लेने के लिए उसको एक गुरु भाई ने उसको बहुत इंस्पायर किया कि तू चल हरिनाम ले ले। वो एकदम रेडी होकर के आके हरिनाम के लिए बैठ गया। श्रील गुरु महाराज जी कथा करते करते 4 नियमों का बात किया। उस समय ये बात उठा कि मैं प्याज तो लेता हूँ। उसी समय गुरु जी ने बोला कि बाहर चलो, पहले अभ्यास को ठीक करके थोड़ा सा जब खाना वाना पूरी तरह से बंद होने के बाद फिर आराम से आके हरिनाम लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, आ गया बैठ गया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना। कभी भी कोई भी 4 नियम का किसी भी चीज का उल्लंघन गुरुजी ने स्वीकार किया ही नहीं। ये उनका वैभव है। बेंगलुरु में 2003 में 15 लोग आए थे, एक महाराज जी के शिष्य। 15 लोग आए थे। गुरुजी जब पहली बार बेंगलुरु गए थे, वो आके बोलते हैं हम आपका आश्रय लेना है। गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया। और वो लोग सारे अमीर लोग थे। बाद में वो लोग श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के पास गए। 2005 में जब श्रील नारायण गोसाई महाराज जी बेंगलुरु गए थे, वो उनसे अप्रोच किए। महाराज जी ने उन्हें अलग तरह से कृपा किया। उसके बाद वो लोगों ने वहाँ पर उनके लिए मठ भी बना के दिया। वो लोग गुरुजी जानते थे ये लोग पैसे वाले इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये हेल्प कर सकते हैं हमें बेंगलुरु में। लेकिन तब भी गुरुजी जो है री इनिशिएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। गुरुजी ने बोला आप शिक्षा लो आके, और कोई अप्रोच नहीं किया। वो लोग ही गुरुजी के बारे में जानकर वो लोग ही गुरुजी के बारे में जानकर खुद गुरुजी के पास आए। गुरुजी शिष्य करना, ये सारी जो क्रियाओं से पूरी तरह से ऊपर की भूमिका के हैं। ऐसा ये उनका व्यक्तित्व है। ये उनका व्यक्तित्व है। जिनके अंदर केवल वैष्णवता है, जिनके अंदर केवल ममता है, जिनके अंदर केवल समर्पण है, ये गुरुजी का व्यक्तित्व है। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज जी स्लोवेनिया गए थे। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, वो टेलीफोन कॉल्स पे ही चलता था। कैसे तुंग विद्या माता जी को गुरुजी फोन करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम्हारे घर जो वैष्णव आ रहे हैं उनकी सेवा किस तरीके से करना है। ये नहीं है कि गुरुजी ने सेवक को बोला कि तुम बोलो। गुरुजी बोलते मुझे कनेक्ट करो, मैं खुद बताऊंगा।
गुरुजी खुद अपने मुख से उपदेश कर रहे हैं और इतनी बारीकी के साथ में। गुरुजी बोलते हैं उनका उम्र तो ज्यादा है, उनका उम्र तो ज्यादा है, वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा नहीं पाएंगे, उनके लिए नीचे में व्यवस्था करना और उनको ज़्यादा एग्जर्ट नहीं होने देना, कथाओं का टाइमिंग बराबर ऐसे करके रखना, उनका क्या उनको खाने में सुविधा है वो देखना। इतनी बारीकी से गुरुजी वहाँ कलकत्ता से फ़ोन करके तुंग विद्या माता जी को बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। गुरुजी जिस अवस्था के हैं वहाँ गुरुजी को ज़रूरत नहीं है ये सब। गुरुजी बोल सकते हैं उनको बोलो ध्यान से सेवा करें, इतनी बात ही पर्याप्त है कि गुरुजी का आदेश है, बहुत आदमी बहुत संभल के सेवा करता। लेकिन गुरुजी का वैष्णव सेवा में कितना आवेश है, कितना प्रेम है, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गुरुजी का व्यक्तित्व है। और गुरुजी के नज़रों में मुझे लगता है कि समझ में आता है कोई छोटा नहीं होता। बड़ी आश्चर्य की बात है ये, गुरुजी के पास कोई छोटा नहीं होता। कई बार कईयों के पास जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो बेकार है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी के पास जाने से कभी गुरुजी ये फील नहीं होने देते हैं, ऐसा उनका विशेषता है। 2002 में गुरुजी ने हमको बोला था कि बेंगलुरु जाके प्रोग्राम अरेंज करना, और 2002 में गुरुजी को हार्ट प्रॉब्लम आया था, है ना, हार्ट प्रॉब्लम आया जिसके चलते प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए। तो गुरुजी बेंगलुरु जा नहीं सकते थे। मैं था, सिद्धार्थ था, नवीन प्रभु 2003 में थे, 2003 में 3 में थे, 2 में तो बेंगलुरु में था, 3 में नहीं था। हाँ, वो फर्स्ट प्रोग्राम नहीं था, अमेरिका चला गया शायद, ऐसा कुछ। 2002 में थे, लेकिन उस समय मेन जो प्रोग्राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझको और सिद्धार्थ को, हम लोगों को था। नवीन हम लोगों के साथ में था, हम लोग मिलके अरेंजमेंट सब कर रहे थे। हॉल भी बुकिंग किया, ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियाँ बुक किया, सब कुछ किया। लेकिन गुरुजी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तमाल ने वहाँ से हमको बोल दिया कि यार गुरुजी नहीं आ सकते, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो गया। बात हमने सारा प्रोग्राम चेंज कर दिया। आप हैरान हो जाओगे, श्रील गुरु महाराज जी तमाल को बोलते फ़ोन करो, मुझे उससे बात करना है। और गुरुजी के कहने पे तमाल ने फ़ोन किया, मैं प्रसाद पा रहा था। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड कॉल है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि उससे बात करनी है। और हिम्मत कहाँ से हो गुरुजी से बात करने का, और वो भी 2002 में। मैं डर गया, बिल्कुल प्रसाद पा रहा था, हाथ कांपने लगे कि गुरुजी क्यों बोल रहे भाई। खुशी हो नहीं रहा कि गुरुजी से बात होगा, उल्टा डर हो रहा है कि गुरुजी से क्या बात करूंगा मैं और क्यों बात करूंगा। वो दिया, मेरे ख्याल से कमरे में कपिल लूम्बा जी भी था। वो बात करके बोलते गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं मेरे से, हमारा तो शरीर खराब है, अस्वस्थ है, इसलिए हम बेंगलुरु आ नहीं सकता, और आप लोगों ने तो सारी व्यवस्थाएं की होगी, आप बुरा नहीं मानना। ऐसे बोला गुरुजी ने। डॉक्टर तो हमको निषेध किया जाने के लिए, जा नहीं सकता। क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत है गुरुजी को ये बात बोलने की। मैं हूँ कौन? अगर मैं अपना देखूं तो जय श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की है कौन? कुछ भी नहीं। सिर्फ वहाँ से सेवकों से संदेश आना ही पर्याप्त है। लेकिन ये गुरुजी का विशेषता है, ये गुरुजी का ममता है कि गुरुजी अपने स्नेह से, अपनी ममता से ये अनुभव करा रहे हैं कि मेरे गिनती में कहीं ना कहीं किसी कोने में तुम है, तुम धुंधला नहीं हुआ है।
हर सेवक के प्रति गुरुजी का ऐसा है कि मेरे साथ हुई घटना, लेकिन गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसा हर सेवक के प्रति कृतज्ञता का भाव, वो भी एक विशेषता है। ये नहीं है कि गुरुजी की प्रोग्राम को हम लोग अरेंज करने गए उसके लिए गुरुजी ने ऐसा बोला, उसका पीछे भी परम गुरु महाराज जी ही कारण है। जब 2001 में, जब 2001 में हम लोग पहली बार बेंगलुरु गए थे, तब परमद्वैती महाराज, नवीन कृष्ण प्रभु, ये लोग बेंगलुरु में इन्फोसिस में काम करते थे। हमारा भेंट भी वही फर्स्ट टाइम हुआ। हम तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा, सिद्धार्थ ने ईमेल वगैरह करके दोस्ती जमाया, बोलते चलो बेंगलुरु चलते हैं। हम पहुंच गए, ये लोगों ने होस्ट किया, लेकिन ये बात गुरुजी तक चला गया। बाद में गुरुजी तक जब बात चला गया तो गुरुजी ने मुझको बुलाया। गुरुजी बुला करके बोलते हैं, मुझे ऑलरेडी सेवकों ने बता दिया कि गुरुजी का बेंगलुरु जाने का प्लान बन रहा है, तुम जो है जो भी गुरुजी बोलेंगे हाँ हाँ कर देना, हम लोग साथ में करके मैनेज कर लेंगे, प्रोग्राम बढ़िया कर लेंगे। गुरुजी ने तो तुमको बुलाएंगे क्योंकि तुम लोग बेंगलुरु गए हो। बोले ठीक है। मैं गुरुजी के रूम में गया, गुरुजी अपने डायरी उठा के, हमारा इधर प्रोग्राम है, उधर प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। सोचा ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं। कई बार ऐसी आश्चर्य लीलाओं को करते हैं, क्योंकि भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है वो जानने की, लेकिन और ऑल द वे मुझको बुला के गुरुजी जब ये बात बोल रहे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद गुरुजी दिखा के बोलते हैं, ए इधर से मुंबई जाने से पहले हमारा इतना दिन खाली है, हम बेंगलुरु जा सकता है, आप जाएगा? ये नहीं बोला गुरुजी ने कि तू चल जा गुरुजी बोलता हम जा सकते, आप जाएगा? और ये बताने से पहले गुरुजी चैतन्य गौड़िया मठ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दिखा रहे हैं, जो परम गुरुजी ने जो बनाया, उसमें परम गुरुजी ने जिन शहरों का नाम उल्लेख किया है, गुरुजी ने मेक श्योर किया है कि उनमें कहीं ना कहीं परम गुरुजी की इच्छा फ्रूटफुल हो। और क्योंकि परम गुरुजी का इच्छा था, और जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी वो दिखा रहे हैं, गुरुजी इसीलिए बेंगलुरु जाना चाहते थे, नहीं तो उनके एंगेजमेंट्स कम नहीं थे, उनको तो सांस लेने का टाइम नहीं था, हरिनाम करने का टाइम नहीं होता था। गुरुजी बंद कमरे के अंदर लाइट्स ऑफ करके वहां पर बैठ के हरिनाम करते। कई बार तो ऐसा होता था गुरुजी का, मैं चंडीगढ़ में खुद अपने आंखों से देखा, खिड़की बाहर से खुलता है, खोल कर, और मेरा भाग्य कह लो या जो भी कह लो, पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था, तो मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, गुरुजी रात के 1:30-2 बजे बेड के ऊपर बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। ये तो खुद देखा। गुरुजी के पास टाइम ही नहीं होता। कार्तिक मास जब होता है, सबसे पहले नीचे आने वाले गुरुजी होते हैं और सबसे आखिरी में ऊपर जाने वाले गुरुजी होते हैं। हमारे धुरंधर भी कम नहीं है ना, कथा करके गुरुजी थक जाते हैं, उनको रास्ता दे दो जाने के लिए ना, जब तक गुरुजी पास नहीं आएंगे, गुरुजी के चरणों में सर रख के दंडवत नहीं करेगा, तब तक वो प्रणाम वैलिड नहीं है। अरे गुरुजी को तकलीफ हो सकता है, दर्द हो सकता है, साइड से प्रणाम करो, गुरुजी को जाने दो। हॉल से गुरुजी को कमरे में जाने में ही आधा घंटा 40 मिनट लग जाता था। बेचारे उनको हरिनाम अपना करना होता है, सब कुछ करना होता है, कब करते हैं? वो कमरे में बैठ के। इतनी एंगेजमेंट से गुरुजी का। पंजाब में 15-15, 20-20 शहरों में जहां परम गुरुजी जाया करते थे, गुरुजी वो सब जगह जाते थे। परम गुरुजी का जैसा अभ्यास है, गुरुजी का ऐसा ही अभ्यास है। उनको एक्स्ट्रा एंगेजमेंट सिर में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर भी हमारे गुरुजी ने कहा है कुछ होना चाहिए, इस कारण से गुरुजी ने उस प्रपोजल को उठाया है। ये ना व्यक्तित्व इसको कहते हैं ना। मेरे लिए क्या सुख, मेरे लिए क्या दुख, मेरे लिए क्या कष्ट, मेरे लिए क्या नहीं। जो मेरे गुरुजी की सेवा में मुझे अपने प्राणों को पूर्ण रूप से आहुति बना के देना है, उसके लिए भी मैं आनंद से प्रस्तुत हूँ। ये है गुरुजी का आचरण।
ये है आचरण। गुरुजी बोलते हम जाएगा। कितना गुरुजी का वो है। जब परमदेती महाराज और नवीन कृष्ण प्रभु का हरिनाम हुआ, ये लोगों ने जो प्रणामी दिया गुरुजी ने उनको ही वापस कर दिया, नवीन कृष्ण प्रभु को दे दिया ना, कि जब बेंगलुरु जाएंगे वहां पर यूज होगा करके। वो जरूरत नहीं गुरुजी को। क्या कमी है? कौन नहीं करेगा गुरुजी के लिए? सब रेडी बैठे हैं, लेकिन वो अंदर का भाव ऐसा, मेरे गुरुजी की सेवा होना चाहिए अच्छे से। उसके लिए जाना हुआ, और जब जाना हुआ प्रोग्राम कैंसिल होने से उस चीज को गुरुजी खुद ले रहे हैं, और गुरुजी बोल रहे हैं इस बात को कि हम जा नहीं पाए, आप बुरा नहीं मानना। और भाग्य से 2003 और 4 में बेंगलुरु में गुरुजी के साथ समय बिताने का मौका मिला। फिर ऐसी उनकी विशेषता है। जो हो उनके तिरुवा तिथि के उपलक्ष्य में हरिकथाएं चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये लाइफ में अप्लाई होना शुरू हो जाए तो जीवन का दिशा और दशा सब कुछ अलग ही बन जाए। गुरुजी की ये व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई उनका नकल ही उतार दे उनका, हम तो फॉलो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी के शिष्यों में बेकार लोग हैं, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य हैं, लेकिन गुरुजी की स्टैंडर्ड्स जो है इन लोगों की अच्छाई से भी करोड़ों गुना आगे है, जिसके चलते वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे गुरुजी के लिए बोलते गौड़ीय गगन भास्कर, सूर्य के उदय होने के बाद जिस प्रकार से तारे चंद्रमा ये सब का दर्शन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है, लेकिन सूर्य का व्यक्तित्व इतना है, ऐसे प्रकाशमान है, उसके सामने सब कुछ फीका ही हो जाता है। गुरुजी का वो व्यक्तित्व है जिसको मैच करना या जिसके नजदीक पहुंचना किसी का बस का काम है ही नहीं, किसी का बस का काम ही नहीं है। कोशिश कर सकता है व्यक्ति, और अगर उस कोशिश के अंदर थोड़ा सा भी निष्कपटता हो तो श्रील गुरु महाराज जी की जो कृपा उसका जिंदगी बना देता है। ये है विशेषता, ये है इसकी विशेषता। जो हो, मैं आपका समय लूँगा नहीं, लेकिन गुरु जी का जो विशेष प्रेम और विशेष कृपा मुझको यही मुंबई से ही मिला है, क्योंकि यहाँ पर हमको गुरु जी के साथ थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिल गया, और मुंबई मठ का ब्रह्मचारी का एक टैग जो लगा हुआ था वो थोड़ा सा गुरु जी के साथ समय बिताने के मौका दे दिया, जिसके चलते कहीं भी जाते गुरुजी पहचान जाते, देखते, हालचाल पूछते, सब कुछ करते, और धीरे 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 गुरुजी की कृपा को समझने का एक मौका मिला है। ऐसा बहुत उल्टी सीधी काम किए, लेकिन गुरुजी ने अपने प्रेम में कमी नहीं रखा। हम तो यही मुंबई के अंदर साई पैलेस राकेश डोडी के जो घर में गुरुजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं गुरुजी के आगे खड़े होकर जेब में हाथ रख के, ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। ये आप गुरु के आगे जेब में हाथ रखना, कोर्ट में भी कोई खड़ा रहता है तो जेब में हाथ नहीं रख सकता वो, और गुरुजी बात कर रहे हैं और गुरुजी के आगे जैकेट पहन के जेब में हाथ रख के क्या करें, उम्र कम है, बुद्धि कम है। और गुरुजी के आगे मैं बोल रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना तो बेकार है, तो टाइम वेस्ट है, और गुरुजी के आगे 4 न्यूज़पेपर रखे और गुरुजी पढ़ भी रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं। ऐसी नालायकी है, लेकिन उनका कृपा विशेष है, इतना विशेष है। और उस समय गुरुजी मुझे देख करके बोलते बैठो, मैं बैठा। गुरुजी जो बोलना था उन्होंने सुनाया ही है, लेकिन उसमें से एक बात गुरुजी बोलते हैं, ये संसार हमेशा रहने लायक जगह नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
यहाँ से निकलने का तैयारी करो। गुरुजी ने डायरेक्ट बोला इस बात को कि यहाँ से निकलने का तैयारी करो जितना जल्दी हो सके। ये ना सोचो कि यहाँ पर रहना है तुमने, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। और एक बार बेंगलुरु के अंदर गुरुजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तब जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट होने का न्यूज़ आया। वो तो अद्वैतवादी है, शंकराचार्य है। उसी समय गुरुजी ने बता दिया, ये जो संतों का अपमान होने पर अच्छा नहीं हुआ है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। थोड़े ही टाइम हुआ, वो सुनामी आया चेन्नई के अंदर, बड़ा भयंकर सुनामी आया। और वही तमिलनाडु का ही गवर्नमेंट था जिसने उनको अरेस्ट किया था, और वही तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। वो देख लेते हैं, चीज़ों को भांप लेते हैं और उपदेश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेम करते हैं। और गुरुजी का, परम गुरु महाराज जी का पावन चरित्र को उस समय 18 भाषाओं में प्रकाशन करने का एक आंदोलन उठा कि अलग अलग भाषाओं में हम गुरुजी का जीवन चरित्र उनके शतवार्षिक में प्रकाशित करेंगे। ठीक है जी। अब उसमें होता ये है कि कन्नड़ में छापने का जो जिम्मेदारी है मैंने ले लिया था। मैंने बोला कि इसको मैंने छापना है। कुछ भी नहीं आता है, कन्नड़ तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और ट्रांसलेट करने के लिए कोई भक्त भी नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर को लेकर मुझे मना किया सबने, मुझे मुनि महाराज ने सबने कहा था कि मत करना, लेकिन उम्र कम है, 21-22 साल है, मैं छापना है। तो ये बात गुरुजी तक चला गया। गुरुजी ने फ़ोन करवाया, वो मेरा उनके ही तरफ से वो सेकंड टाइम है जो मैंने गुरुजी से बात किया। मैं तो फ़ोन, लेकिन उस समय खुद गुरु महाराज जी कहें, अंत का जो भाव है उसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, और भाषा भी, इनका ध्यान रखना। गुरुजी डायरेक्ट, क्योंकि जब गुरुजी को पता चल गया ये बंद ही नहीं कर रहा, मूर्ख, हो सकता है मेरे बोलने पे माने ना माने, इसीलिए गुरुजी ने उपदेश के रूप में बताया। उन्होंने सोचा होगा कि भाषा और भाव को गुरुत्व देकर ये बंद कर देगा या कोई और उपाय करेगा। गुरुजी ने मुझे उस समय इस बात को बताया, कोई भी ग्रंथ का प्रकाशन हो उसमें भाव नहीं बदलना चाहिए। हमारे गुरुजी का शुद्ध भक्ति ग्रंथ फ्रेंच में अनुवाद हो गया था, बहुत सुंदर अनुवाद हुआ था उस समय। लेकिन जब मैंने भक्तों को दिया पढ़ने के लिए, वो लोग पढ़ के बोलते हैं लिखा तो बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं से भी लगता नहीं कि ये गुरुजी का ग्रंथ है। मैं उसी समय उसको शट डाउन किया। मैंने बोला ये नहीं पब्लिश किया जाएगा। वो बोलते हैं लिखा बहुत सुंदर है, राइटिंग अच्छा है, शब्द अच्छे प्रयोग हुए हैं, फ्लो अच्छा है, लेकिन बोलते हैं पढ़ के लग नहीं रहा कि ये गुरुजी की वाणी है, क्योंकि इसमें गुरुजी का भाव नहीं दिखलाई दे रहा। 3-4 लोगों से पूछा, हटा दी। गुरुजी इस बात को, उनको लगा होगा कि आगे भी चल के कुछ ग्रंथ वगैरह कुछ छापने की संभावना है, तो इसीलिए गुरुजी ने इस बात के ऊपर जोर दिया है। गुरुजी हमेशा भाव को ही लेके चलते थे, ऐसा आधार भाव ही है। हम देखा किसी किसी को, हाँ ट्रांसलेट करके निकाल दो, अच्छा ही है, पता चल रहा है हमारा इतने पब्लिकेशन निकले। गुरुजी का ऐसा नहीं है, वर्ड टू वर्ड लेकर के चलते हैं। श्रील भारती महाराज जी के केस में देखने को मिला, जब चैतन्य चरितमृत का काम हो रहा था, गुरुजी भी ऐसे ही हैं, उल्टा 2 कदम आगे चलते हैं। ऐसा सीखने को मिलता है कि कुछ भी लिख के, कुछ भी करके, कुछ भी बोल करके नहीं चलता है, भाव चाहिए, गुरुजनों का भाव। और गुरुजी उसी भाव को लेके चलते थे। इसी कारण से गुरुजी एक्चुअली टेप रिकॉर्डर नहीं है, वो वीडियो कैसेट है।
टेप रिकॉर्डर उस समय था, इसलिए वो लोगों ने टेप रिकॉर्डर वर्ड यूज किया। परम गुरु जी बोलते थे कि तुम मेरे शब्द नहीं मेरे आचरण को देखो। और गुरु जी का आचरण, वाणी, सब कुछ सेम टू सेम है। ये विशेषता उनके। जैसे गुरु जी वीडियो कैसेट है, उसमें आपको जो फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं, आवाज भी सुनाई दे रहा है, ऐसे है। तो जो हो, और इधर ही साई पैलेस में ही गुरुजी के साथ इसका उद्घाटन भी था, उसी साल हुआ था। गुरुजी कमरे में बैठे हुए थे नीचे, कितनी सादगी है, गुरुजी जमीन में सो रहे हैं गद्दे के ऊपर, और अनंतराम प्रभु वहाँ कील वगैरह है ही नहीं, वहाँ कील वगैरह है ही नहीं, मच्छरदानी कहाँ टांगेंगे। वो लकड़ियों के डंडे वंडे स्ट्रिप्स वगैरह लाकर उसके साथ में जैसे तैसे मच्छरदानी बांधकर पंखे में लटका इधर उधर कुछ जुगाड़ कर रहे थे। काफी संघर्ष चल रहा था। इतने पेशेंस के साथ में गुरुजी उसको देख करके एक्सेप्ट कर रहे, मुस्कुरा रहे, बस और कुछ नहीं। और हेल्दी कमेंट्स कर रहे हैं जिससे कि उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और जो होस्ट कर रहे हैं उनको भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि अरे हम महाराज की सुविधा के लिए कुछ कर नहीं पाए। उनके कारण या उनकी वाणी से कभी भूल से भी किसी को लेश भर भी कष्ट हो, ऐसे शब्द कभी भी सुनने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा उनका वैभव है। मैं बड़ा हूं, ऐसी चीज गुरुजी में है ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसा। सारे ही अच्छे हैं, हम ही खराब है। ये विचार कोई छोटी मोटी विचार है, सारे अच्छे हैं, हम ही खराब है, गुरुजी का ऐसा। शिला वृंदावन मठ के जो हमारे भक्ति प्रसाद पुरी गोसाई महाराज जी, जो कि वृंदावन मठ के मठ रक्षक रहे, वो जब अप्रकट हुए, गुरुजी उनके चरणों को पकड़कर सर लगा रहे वहां पर, और थोड़ा सा मजाक है, कितना प्रेम होगा तो आंसू गिरता है। गुरुजी का ऐसा है। गुरुवर्गों के लिए तो किया हमने, सुना ही है। संत गोसाई महाराज जी के चरणों को पकड़कर कैसे रो रहे हैं, उनके हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहे। पूरी गोसाई महाराज जी के चरण पकड़ के तो सिर लगा लगा करके घसते हुए रो रो के बोल रहे हैं कि मेरा कौन सा अपराध हुआ, आप मेरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। उस समय माधवप्रिय प्रभु सेवा में थे, उन्होंने मुझे पर्सनली कहा था कि हमने इनको देख के उस समय सोचा कि ये क्या किसी मठ के आचार्य हो सकते हैं, इतने चंचल हो रहे हैं। ऐसा सारे पद और सारी पोजीशंस को गुरुजी ने एक लात मार के रखा शुरू से ही। उनके लिए उनका गुरुजी की सेवा और उनके गुरुवर्गों की सेवा के अतिरिक्त और कोई चीज उनके लाइफ में एजेंडा में ही नहीं है। वो है वैभव गुरुजी का, और कोई एजेंडा में ही नहीं है। ऐसे कौन रोता है, छोटे बच्चे की तरह विलकता हुआ कौन रोता है। आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया गुरुजी ने। और उसके बाद शरणागति की, अनुगत्य की पराकाष्ठा है कि गुरुजी को शिलपुरी गोसाई महाराज जी ने उस उम्र में भी बार बार जब आदेश करने पर तब विदेश यात्रा पे गए। कितने लोग बुलाया गुरुजी को। पुरी गोसाई महाराज जी के एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार आदेश करने पे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लेता हूँ। गुरुजी बोल रहे अगर मेरा पतन हो गया तो क्या गुरुजी का पतन हो सकता है? पतितों को उद्धार करने के लिए तो उन्होंने यत्याश्रम में प्रवेश करके विश्व विजयी यात्राओं को किया। गुरुजी जैसे विभूतियों का केवल दर्शन मात्र से पतितों का उद्धार हो जाए, देखा जाए तो। और वो वहां पर ये बोल रहे कि अगर मेरा पतन हो गया तो। पूरी गोसाई महाराज बोलते चिंता क्यों करते हो, मैं हूं, चिंता मत करो, चलो जाओ। तब जाके गए। और जब वापस आते हैं 2002 में, पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी के जो पिताजी है
उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं और आ जाओ वापस, उसको भी गुरुजी के उस लेख में है, गुरुजी की वाणी में मैं डायरेक्ट सुना भी। वो तो ऐसे कभी बोलता नहीं, हमको लगा हमारे गुरुजी ही उनके माध्यम से हमें आदेश कर रहा है, इसीलिए हम वापस आ गया। किस लिए थोड़ा बोलो, मैं तो समझ नहीं आया। वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बोला मैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिर गया, जबकि गुरुजी जहां थे वहां प्रॉब्लम नहीं था, वो दूसरे जगह पे, अमेरिका बहुत बड़ा है, उस जगह पे गिरा। गुरुजी जहां है वहां ठीक था, लेकिन लोग डर गए, भयभीत हो गए, वो तो चिंतित हो गए। गुरुजी बोलते आ जाओ आ जाओ। गुरुजी ने सभी को कन्विंस किया कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। लास्ट में पांडे जी ने फोन किया, सबके बाद में पांडे जी ने फोन किया, और पांडे जी बोलते हैं आ जाओ वापस, मैं आदेश कर रहा। गुरुजी बोलते ऐसे तो पांडे जी कभी बोलता नहीं। ऐसा कोई भी बात हो, उसको गुरुजी हमेशा अपने गुरु का ही आदेश या कृपा के रूप में ही मान करके लिया। 2010 में जब मायापुर में महाभारत हुआ था, 28 फरवरी को महाभारत, अब रात को 11 बजे तक कोई बोलता दरवाजा तोड़ो, कोई बोलता है कुछ तोड़ो, कोई बोलता है बाहर निकालो, कोई बोलते गुरुजी को लाओ। और सारे शिष्य लोग, हम भी थे बहुत लोग, मेरा एक दिन पहले ही संन्यास हुआ था, हम सब भी थे साधु महाराज, हम सब कुछ देख रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 11 बजे गुरुजी कमरे से बाहर आए और गुरुजी जो बोलना था बोला। उसमें से गुरुजी का यही सारांश था, आप सबके माध्यम से हमारा गुरुजी हमको शासन कर रहा है। गुरुजी ने यही बोला, ये नहीं बोला कि आप लोगों का इच्छा है इसीलिए मैं स्वीकार करता हूं ना। गुरुजी बोलते हैं आप लोगों के माध्यम से हमारा गुरुजी हमको शासन कर रहा, इसीलिए जब तक प्राण रहेगा हम गुरुजी का ये सेवा को जरूर करेगा। ऐसे गुरुजी बोल करके अंदर गए, तब जाके लोगों को सांस आया। अरे अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कुछ भी हो, जैसे ब्रह्मा जी बोलते तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानम, कि हर परिस्थिति को उनकी कृपा के रूप में दर्शन करना कोई सीखे तो परमाराध्य भगवान शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी से ही सीखे। ये विशेषता है। अनुकूलता है तो कृपा है ही है, अगर कुछ प्रतिकूलता है या कहीं कोई असुविधा है, बोलते मेरा कमी है। गुरुजी के ऊपर कोर्ट केसेस किया, गुरुजी बेचारे चारों तरफ प्रचार करके कलकत्ता पहुंचते, कोर्ट नोटिस आता है, वो लोग पहुंचो कोर्ट में। गुरुजी कोर्ट में जाने, सुबह से लेकर रात तक कोर्ट में बैठो। और जबकि गुरुजी को ये कलेश लगता है, गुरुजी ये सब चाहते ही नहीं थे। पूरी गोसाई महाराज जी, संत गोसाई महाराज जी ने गुरुजी को डरा के धमका के कि अगर आप नहीं करोगे तो गुरुजी के चरणों में अपराध हो जाएगा। परम गुरुजी के चरणों में अपराध होने के डर से गुरुजी ने इस पोजीशन को स्वीकार किया। उसके बाद जब कोर्ट केसेस गुरुजी के ऊपर हो रहे हैं, गुरुजी कोर्ट में जाकर के भी, कमाल की बात है, जो अपोजिट में जो लोग हैं उनके ऊपर गुरुजी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। गुरुजी के जो वो रहता है, गुरुजी की वो जो क्या होता है उसको, अपनी डिफेंस में जो भी जो सबमिशन होता है, जो भी अपने डिफेंस में जो गुरुजी को बोलना है, गुरुजी हर जगह यही बोल रहे हैं कि ये लोग मुझे आशीर्वाद करें जिससे कि मैं गुरुजी की सेवा को और सुंदर रूप से कर सकूं। मेरे में अवगुण है, इसीलिए मुझे मेरे गुरुजी ने इस सेवा प्रदान की है ताकि मैं अपने आप को शोधन करते हुए वैष्णव सेवा को कर सकूं। ये कोर्ट में कौन बोलता है? लेकिन गुरुजी वहां पे भी सामने वालों को दोष नहीं दे रहे। क्या परमाद्भुत बात है। हमने कागज पढ़े हैं और सुने हैं गुरुवर्गों से ऐसा। इसीलिए गुरुजी हैं, वो सिंह है और सिंह के बच्चे हैं। प्रभुपाद सिंह गुरु है तो प्रभुपाद के शिष्य तो सिंह ही होते हैं। और
परम गुरुजी उन सिंहों में से एक महान सिंह है, उनका बच्चा गुरुजी है। ऐसा मरने से पहले एक दिन भी उस सिंह का बच्चा बन के मर जीने का इच्छा है मेरे अंदर। इसके अतिरिक्त और कोई अभिलाषा है ही नहीं। मैं अपने आप को गुरुजी का शिष्य मानता नहीं, क्योंकि गुरुजी के इतने उच्चतम भाव और उनका वैभव के आगे मेरे जैसे विष्ठा का कीड़ा का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एक प्रयास है और एक अभिलाषा है कि मरने से पहले इस गर्व के साथ, इस आनंद के साथ मरना है कि गुरुजी का शिष्य बनने का प्रयास किया है। जो हो, इसी के साथ मैं विश्राम देता हूँ, आपका समय नहीं लूँगा। और मैं तो कल भी बोला, परसों भी बोला, गुरुजी के बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। लेकिन कभी ज़्यादा आवेश आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्या करें। मैं भावुक माहौल में जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इतने बड़ी दुनिया के अंदर गुरुजी ने अपनी कृपा के लिए हम लोगों को चुना है। अपनी प्रयास से कोई भी व्यक्ति गुरु के पास जा ही नहीं सकता। वो तो केवल उनकी ही अकारण कृपा है जो हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। अब इसका कितना लाभ हम ले पाते हैं वो हमारे ऊपर है। गुरुजी परमहंस ही आविर्भूत हुए हैं, परमहंस ही रहे हैं और परमहंस हो की तरह ही चले गए। ऐसी अद्भुत जीवन गुरुजी 11 अप्रैल 2017 को उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ता दिखाई दिया। हम सब 12 तारीख को वहाँ पहुँच गए और उसके बाद डॉक्टर बोलते कुछ भी हो जा सकता है, कीर्तन शुरू करो। सबके हिसाब से वो फाइनल मोमेंट्स थे और खींचते खींचते गुरुजी 9 दिन तक उसको निकाला है। और ये 9 दिन का माहौल जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनको ही मालूम है कि किस तरह का माहौल था, किस तरह का था। अगल बगल के बिल्डिंग वालों को कंफ्यूजन हो गया कि इतना बड़ा फेस्टिवल क्या चल रहा है यहाँ पर। लोग भूल भी गए कि गुरुजी अप्रकट होने वाले। पागलों की तरह उद्दंड संकीर्तन कर रहे, रात दिन अखंड संकीर्तन चल रहा। ये अद्भुत घटना कहाँ घट सकती है, किसके जीवन में घट सकता है। मुझे नहीं लगता कि आगे चल करके कभी किसी भी आचार्य के जीवन में ऐसा हो सकता है, असंभव लग रहा मुझे। हमारा भी 9 दिन तक चलने का बात नहीं था। डॉक्टर ने बोला अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। उसी चक्कर में गुरुजी ने अपनी इच्छा से 9 दिन तक निकाल दिया उसको। 9 दिन अगर गुरुजी रह के जाने वाले होते तो लोग ऑब्जर्वेशन में बैठ जाते। गुरुजी ये थोड़ा नहीं करते कि चलो कीर्तन शुरू करो। ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है, चलो शुरू करो। और गुरुजी है कि सबको एक छत्र के नीचे। गुरुजी ने कहा था विश्व शांति के ऊपर, गुरुजी ने जब कथा किया था विदेश में, अमेरिका में, तब गुरुजी ने इस बात को बोला था, जो संकीर्तन के ही छत्र के नीचे जाकर शांति को अनुभव किया जा सकता है। वर्ल्ड पीस फॉर्मूला जो गुरुजी ने प्रस्तुत किया उसके अंदर। और गुरुजी जाते जाते इस बात को आगे रख के भी चले गए हैं। उस जगह पर आए हुए लोगों में कई लोग हैं जिसको एक दूसरे से सख्त नफरतें हैं। ये इसके साथ मैं नहीं बैठना, उसका मुंह नहीं देखना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना। लेकिन अद्भुत बात है कि वो 9 के 9 दिन समाधि तक वो द्वेष कहाँ चला गया, वो राजनीति कहाँ चला गया, वो अशांति कहाँ चला गया, सब गायब ही हो गया। देखा जाए तो मजाल है कि कोई एक दूसरे का चर्चा कर रहा हो, हमने तो नहीं सुना, हम तो उधर रहते थे। सबके अंदर एक चर्चा, वो है गुरुजी। सबके अंदर एक चर्चा, वो है केवल गुरुजी, और कुछ है ही नहीं। वहां कोई राजनीति नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुजी दिखा रहे हैं अगर तुम संकीर्तन करोगे बैठ करके इस तरीका से, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीवन में केवल शांति और आनंद और प्रेम के अतिरिक्त कोई और चीज नहीं रहेगा करके जाते जाते गुरुजी ने जगत को अपना
कृपा से संदेश दे करके चले गए हैं। ऐसा व्यक्तित्व है गुरु जी। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। हमारा परम सौभाग्य बोलना चाहूँगा कि आज हमको गुरुजी के बारे में दोबारा पुराने यादें सब दोबारा स्मरण कराने के लिए और गुरुजी की महिमा का दर्शन वास्तविकता में क्या है ये बताए महाराज ने। कि महाराज ने शुरू किया था कि हम लोग जो है ना वो बाहर का झाक झमक को देख करके हाँ ये साधु है या साधु नहीं है, कोई बादल बरसा दिया, कोई बारिश बरसा दिया, कहीं बादल बंद करा दिया, चमत्कार को नमस्कार वाली बात है। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसा नहीं है, वो भी है, लेकिन जो उनका जो श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ जो है वात्सल्य भाव, प्रीति, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु भाइयों के प्रति एक विशेष आदर स्नेह, ये है गुरुजी से सीखने वाली बातें। ये है हम वास्तविकता में उस प्रकार का आचरण करेंगे हम उनके शिष्य कहलाने लायक बन पाएंगे। इसलिए जो वास्तव गुरु दर्शन उस व्यक्ति को होगा जो गुरुजी का विशेष अनुकंपा प्राप्त किया है। गुरुजी की अनुकंपा तो सबके ऊपर है, लेकिन जिसने उसको ग्रहण किया वही केवल मात्र उसको दर्शन कर पाएगा। आज कुछ भक्तों ने बोलना था, लेकिन मैंने महाराज जी को बोला कि आपका तो डेली बहुत प्रोग्राम्स हैं, तो कल इनका शेड्यूल देख लिया, मीटिंग विद डिवोटीज। मैंने बोला वो हमारे मठ में ही कर लो मीटिंग विद डिवोटीज। उन्होंने कुछ अपना मतलब कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए उन्होंने समय रखा था, तो वो समय मैंने मांग लिया कि आप महाराज जी यहीं पर आ जाइए, हम हमारे साथ ही मिल लीजिए, हम भी भक्त हैं थोड़ा बहुत छोटे मोटे। तो महाराज ने वो एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आए हैं। तो जैसे महाराज ने बोला, हमारा बहुत ही पुराना परिचय है। श्री चैतन्य गौड़ी मठ में सबसे पहले मैं किसी को जानता हूँ, ऑफ कोर्स सबसे पहले जानता हूँ गुरुजी को। गुरुजी का ग्रंथ पढ़े हैं तो सबसे पहले गुरुजी को जानता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने किसी से मिला तो हमारे सिद्धार्थ प्रभु हैं, सुंदरानंद प्रभु, और साथ में हमारे दामोदर महाराज। तो श्री चैतन्य गौड़ी मठ में सबसे पहले हमारा जो मुलाकात हुआ है बेंगलोर में, उस समय बहुत छोटे ही बच्चे थे, मतलब मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूँ, 7-8 साल शायद बड़ा हूँ। नहीं सिर्फ 4 साल। सिर्फ 4 साल? नहीं, ज़्यादा होगा ना, 4 साल। बहुत बता दो दोनों। तो जो भी है वहाँ पर आए थे। उसके बाद इन लोगों के साथ हमको हैदराबाद मठ में, हमारा गुरुजी का दर्शन से पहले ही हैदराबाद मठ में जाने का सौभाग्य मिला। तो उससे पहले ही ये लोग जा कर के बहुत तैयारी की। बेंगलुरु से 2 लड़के आ रहे हैं, शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक ने मास्टर्स किया है, एक ने MBA किया है, दोनों मास्टर्स हैं और इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं हमारे मठ में। तो इन लोगों को रखेंगे तो बहुत अच्छी जगह रखना पड़ेगा। तो पहले हमसे पहले ही चले गए थे हैदराबाद में, जा कर के उससे पहले बेंगलुरु में एक दिन प्रसाद के लिए बुलाया, याद है ना? पूरा बोलेंगे तो याद अरे आएगा। किरोसिन वाला। बहुत सारी पुरानी यादें हैं। तो जो भी है, हैदराबाद गए थे, वहाँ पर हमसे पहले जा कर के पूरा कमरा घिस घिस के साफ़ किया, क्योंकि आपको मालूम है कैसे अभी भी कैसे रहते मालूम है, आज से 20-25 साल पहले कैसे रहते होंगे हमारे मठ के कमरे, एक बार अंदाज़ा लगा लो। वो भी हैदराबाद में। तो पूरा घिस घिस के बाथरूम को घिस घिस के 2 लोग आ रहे हैं, 2 लड़के लोग, अभी जो है नौजवान लोग हैं, बेंगलोर के हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, क्या इम्प्रेशन लेके जाएंगे हमारा मठ का, ऐसा सोच करके खुद ही इन दोनों ने तपस्या करके पूरा परिष्कार किया।
उसके बाद भी जाकर के देखा रूम ऐसा है। लेकिन उन लोगों ने गद्दा जो है गद्दा, उसके ऊपर इतना बड़ा छेद है और 2 गद्दों को मिला करके एक एक करके डाला, वो बराबर नहीं हुआ। कहीं छेद है, कहीं ऊपर है, कभी कुछ है। सिर्फ चादर हमने थोड़ा अच्छा डालने का कोशिश की। तो ऐसा मेरा जो है उन्होंने बहुत जो है हमारे लिए किया था। बाद में मैंने बात बोली भी थी एक बार कथा में। उसी साल 2002 में गए थे मायापुर में। इन्होंने और सिद्धार्थ प्रभु ने दोनों ने सबको बोल दिया, खबरदार, बेंगलोर के 2 लड़के लोग आ रहे हैं, उनको हरिनाम के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना। उन लोगों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करना। वो अपनी इच्छा से लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। उनके ऊपर टूट के पड़ना नहीं। ऐसा करके उन लोगों ने किया था। बहुत सारे लोग फिर भी बोले थे कि हरिनाम लो, हरिनाम लो, हरिनाम लो, लेकिन मूर्खता की वजह से लिया नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर हरिनाम लिया। ये मुंबई में है ना, पूरी में लिया। हाँ, पूरी में लिया। ओ, आप परिणाम के बाद जब यहाँ आए थे तब हम यहाँ मिले थे। हाँ। तो जो भी है, इस प्रकार बहुत सारे इनके साथ बहुत पुराने स्मृतियाँ हैं। तो आज जो है मैंने उनको अनुरोध किया था, तो फिर उन्होंने साथ साथ एक्सेप्ट भी कर लिया। आज तो मैं 12 बजे ही फ़ोन किया था, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। एक कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया। मैंने बोला अनकंडीशनल होना चाहिए। बोलते नहीं, हमारे साथ कंडीशन अप्लाई है। तो वो कंडीशन भी तो वैष्णव कंडीशन है, वो तो ऐसा कोई जागतिक स्वार्थ वाला कंडीशन नहीं है। उन्होंने बोला कि हमको कम से कम 3-4 बार एक साथ बैठ करके एक साथ खाना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज पहला अधिवेशन है उसका। तो जो भी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा महाराज जी को। आज जिनका शेड्यूल है वो लोग कल बोलेंगे, और भी जिनको बोलना है वो लोग आ सकते हैं आगे। नहीं तो हम लोग कल या तो परसों तक हमारा जो ये गुरु कथा के जो महिमामृत चल रहा है उसको हम लोग विश्राम दे सकते हैं। ठीक है, कल के लिए हमारे पास वो माता जी है, संतोष माता जी हैं, और कहाँ हैं हमारे प्रभु जी हैं, और उनकी पत्नी हैं, और प्रीति जी हैं, प्रीति माकड़ जी। तो ये 4 लोग अभी तक हैं। तो कल वो लोग बोलेंगे, और अगर टाइम मेरे को देते हैं तो मैं बोलूँगा। पूरा टाइम ले लेते हैं तो फिर शाम दे देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा संकीर्तन, उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरि बोल 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 हरि बोल। पावन श्री गुरुदेव महाराज की